अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंसान का तजस्सुस उसे कायनात की हर शय की खोजने और उसकी हकीकत जानने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि आज इंसान चांद, सितारों, सियारों और कहकशाओं को तस्खीर कर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ इंसान इस कायनात में कुछ न कुछ नया दरियाफ्त करता जा रहा है। आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं इस वसी व गरीज कायनात का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, ये कायनात इतनी वसी है कि इसमें हमारी हैसियत समंदर में मौजूद रेत के एक जर्रे से ज़्यादा नहीं। इस वीडियो में हम इस कायनात की वसअत पर एक नज़र डालेंगे और ये जानेंगे कि कायनात में मौजूद मुख्तलिफ सियारे या दीगर फल्कियाती अजसाम हमारे ज़मीन से कितने फासले पर मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम साइंसी बुनियादों पर इस कायनात के हुजम का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कायनात का नुक्ते आगाज़ या बिगिनिंग साइंसदानों के मुताबिक 13.8 अरब साल पहले हमारा ये कायनात एक धमाके के सबब से वजूद में आई थी जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया है। ये वो आगाज़ था जब कायनात का तमाम मादा एक नुक्ते में बंद था। एक धमाके के बाद इंतहाई तेजी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खिला में फैलना शुरू हो गया। उस वक्त से अब तक कायनात मुसलसल और तेजी से फैल रही है। हमारी ज़मीन या दुनिया जिस निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम का हिस्सा है वो मिल्की वे नामी कहकशा गैलेक्सी में मौजूद है। जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, बिल्कुल उसी तरह हमारा निज़ाम शमसी मिल्की वे के मरकज़ के गिर्द चक्कर लगाता है और हमारे निज़ाम शमसी को मिल्की वे के मरकज़ के गिर्द चक्कर लगाने में तकरीबन 23 करोड़ साल लगते हैं। मिल्की वे में हमारे सूरज की तरह अरबों की तादाद में सितारे मौजूद हैं जिनके गिर्द एक या एक से ज़ायद सियारे गर्दश कर रहे हैं, जबकि इस कायनात में मिल्की वे जैसे बेशुमार कहकशाएं मौजूद है। इसका मतलब है कि मुमकिन तौर पर लाखों और करोड़ों की तादाद में सियारों के निज़ाम इस कायनात में मौजूद है और हमारा निज़ाम शमसी उनमें से एक है। और सोलर सिस्टम यानी हमारा निज़ाम शमसी सूरज, ज़मीन समेत 8 बड़े सियारों, चंद छोटे सियारों यानी डॉर्फ प्लैनेट्स, दर्जनों चांद और लाखों दीगर अजराम फल्की यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है। अगर हम आसमान का नज़ारा करें तो रात को सबसे वाज़ेह और बड़ी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो चांद है। लेकिन दोस्तों, ये चांद भी हमारी ज़मीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इसी फासले का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ज़मीन और चांद के दरमियान मौजूद फासले में तकरीबन 30 ज़मीन पूरी तरह से आ सकती है। ज़ुहरा यानी विनस जो हमारी ज़मीन से करीब तरीन सियारा है, अपनी गर्दिश के दौरान ज़मीन से करीब तरीन फासले पर भी 6 करोड़ किलोमीटर दूर होता है, जबकि सूरज जो हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ है उसका ज़मीन से औसत फासला 15 करोड़ किलोमीटर है और ये हमारी ज़मीन से तकरीबन 109 गुना बड़ा भी है। इन बड़े खलाई फासलों को नापने के लिए एक और यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूरज के ज़मीन से फासले यानी 15 करोड़ किलोमीटर को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम दिया गया है। हमारे निज़ाम शमसी के बड़े सियारों में सबसे दूर नेपच्यून है जो सूरज से औसतन 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर मौजूद है। लेकिन नेपच्यून से आगे भी मज़ीद ड्वार्फ प्लैनेट्स हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद है। सिडना जो हमारे निज़ाम शमसी का मुमकिन तौर पर एक ड्वार्फ प्लैनेट हो सकता है, सूरज से 900 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर मौजूद है, जबकि हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद दीगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट तकरीबन 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल तक फैले हुए हैं। इंसान का बनाया हुआ खलाई जहाज जो इस वक्त ज़मीन से सबसे दूर है वह वॉयेजर है। 1977 में लॉन्च किया गया ये खलाई जहाज तकरीबन 60,000 किलोमीटर फी घंटे से ज़ायद की रफ्तार से ज़मीन से दूर जा रहा है और इस वक्त ज़मीन से तकरीबन 23 अरब किलोमीटर या 159 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फासले पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हमारा निज़ाम शमसी इस कदर वसी है कि ये खलाई जहाज़ अगले 30,000 साल भी इस रफ्तार से चलता रहे तो भी हमारे निज़ाम शमसी से बाहर नहीं जा सकेगा, जबकि दूसरी तरफ इस कायनात की वसअत के सामने हमारे निज़ाम शमसी के हुज्जम की कोई हैसियत नहीं है।
अगर हम अपने निज़ाम शमसी से बाहर देखें तो सूरज से करीब तरीन सितारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो ज़मीन से तकरीबन 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर है। लाइट ईयर वो फासिला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। यह रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि एक सेकंड में रोशनी ज़मीन के गिर्द 7 से ज़ायद चक्कर लगा सकती है, जबकि सूरज की रोशनी ज़मीन तक तकरीबन 8 मिनट में पहुंच जाती है। इस हिसाब से एक लाइट ईयर तकरीबन 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है और यूं प्रॉक्सिमा सेंचुरी ज़मीन से 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। इस तरह आसमान पर मौजूद सबसे रोशन सितारा सिरस हमारे ज़मीन से 8.6 लाइट ईयर यानी 81 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन सिरस ज़मीन से इतना दूर होने के बावजूद भी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा है। एक अंदाजे के मुताबिक मिल्की वे में हमारे सूरज समेत 100 अरब से ज़ायद सितारे और उससे ज़्यादा तादाद में सियारे मौजूद हैं। हमारे निज़ाम शमसी मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज़, जिसे गैलेक्टिक सेंटर भी कहते हैं, से तकरीबन 25,000 लाइट ईयर के फासले पर है। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसके एक किनारे से दूसरे किनारे का फासला 1 लाइट ईयर से भी ज़्यादा है। लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। अभी तक हमने सिर्फ एक गैलेक्सी यानी मिल्की वे की साइज की बात की है। अगर हम अपनी गैलेक्सी से बाहर निकले तो दर्जनों पर छोटी गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द मौजूद है। ताहम बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी में सबसे करीब एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारी ज़मीन से 25 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है। मजीद ये कि 50 लाख लाइट ईयर की मसाफत में सैकड़ों गैलेक्सीज मौजूद है, जिन्हें लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का नाम दिया गया है, वर्गो सुपर क्लस्टर। दोस्तों, उससे मजीद बड़े पैमाने पर कहकशाओं यानी गैलेक्सीज का एक बड़ा झुरमट या क्लस्टर मौजूद है, जिसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। जिस सुपर क्लस्टर में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है उसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इस एक सुपर क्लस्टर में हजारों की तादाद में गैलेक्सीज और अरबों सितारे और सियारे मौजूद है। वर्गो सुपर क्लस्टर की लंबाई तकरीबन 10 करोड़ लाइट ईयर है। अभी सफर ख़त्म नहीं हुआ। साइंसदान को अब तक इस कायनात में कमोबेश 1 करोड़ के करीब सुपर क्लस्टर की मौजूदगी का इल्म है, जिसमें हमारे मिल्की वे की तरह 350 अरब से ज़ायद बड़ी गैलेक्सीज मौजूद है। यह सब कायनात का वो हिस्सा है जिसे साइंस मुख्तलिफ तरीक़ों से अब तक दरियाफ्त कर चुकी है। कायनात के इस तमाम हिस्से को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या विजिबल यूनिवर्स कहते हैं। मुख्तसर ये कि हमारी ज़मीन, जहाँ लाखों की तादाद में स्पीशीज़ मौजूद है और जिसमें इंसानों का सिर्फ 8 अरब आबादी मौजूद है, वो इस विजिबल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। ज़मीन के डायमीटर तकरीबन 12,500 किलोमीटर है, जबकि हमारे निज़ाम शमसी की हदूद तकरीबन 15 ट्रिलियन किलोमीटर के करीब बराबर है। अब तक हम सिर्फ कायनात की उन जगहों का मुशाहिदा कर सके जिनकी रोशनी हम तक पहुंच चुकी है, या डीप स्पेस मिशन के जरिए हम उनकी रोशनी या रेडिएशन हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। साइंसदानों ने मुख्तलिफ एल्गोरिथम और कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कायनात के कुल हुजम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे कायनात विजिबल यूनिवर्स से तकरीबन 250 गुना बड़ी है, जबकि एक और तहकीक के मुताबिक ये कायनात इससे भी मज़ीद कई गुना बड़ी है।